Hi everyone, welcome back to my channel. So for those who are here for the very first time, let me give you my quick introduction. I am an SSC aspirant और मैंने फर्स्ट टाइम ही अभी SSC CGL का एग्ज़ाम दिया है, my first government exam, and now I am awaiting the results. But I don't know what will happen if I'll clear it or not. But still मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है बिकॉज इन केस आई क्लियर द एग्ज़ाम सो दैट मेरा टाइम वेस्ट ना हो एंड मेरी प्रिपरेशन आगे की स्ट्रॉन्ग रहे. एंड ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग माई फिटनेस जर्नी फ्रॉम टुडे. आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते हो, आपके पास टाइम नहीं बचता है कुछ भी और एक्स्ट्रा करिकुलर करने का. एंड ऑल्सो देर इज़ अ सेइंग, नो हेल्थ नो वेल्थ. सो टू कीप माई सेल्फ फिट आई हैव टेकन दिस स्टेप बिकॉज आई वॉन्ट टू लीन टूवर्ड्स अ मोर बैलेंस्ड लाइफ. एंड इससे मेरा काफ़ी जंक फूड भी अवॉइड होएगा जो मैं काफ़ी खाती थी पहले. एंड अब एक्सरसाइज करने के साथ साथ, वर्कआउट के साथ साथ आई विल अवॉइड दैट एंड आई विल ट्राई टू ईट मोर हेल्दी स्टफ. सो लेट्स सी वेयर इट गोज. एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड नाउ कमिंग बैक टू द डे, एज यू ऑल नो मैंने काफ़ी जल्दी उठना शुरू कर दिया है, 5-6 बजे के आसपास. एंड सुबह उठ के मैं डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटल वर्क करती हूँ बिकॉज मैथ्स मेरा काफ़ी अभी सिलेबस रह रहा था, तो मैं काफ़ी दिन से मैथ्स ही कर रही थी. एंड मैं मैथ्स से ही इसलिए स्टार्ट करती हूँ बिकॉज सुबह सुबह दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है. सो यू कैन रिटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स. जो लोग अपनी लाइफ में सेम चीज़ फॉलो करते हैं दे विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस. एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन विदाउट मॉक टेस्ट एग्जाम क्लियर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आप एग्जाम पैटर्न से इतने यूज टू नहीं होते हो. सो प्रेप एक बहुत ही नॉमिनल एंड अफोर्डेबल से प्राइस पर ही डील लेकर आया है आपके लिए, जिसमें यू गेट 50,000 प्लस मॉक टेस्ट, दैट टू फॉर 500 डिफरेंट एग्जाम्स. एंड इसमें 10,000 प्लस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी. एंड ये आप अलग अलग एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, बीट SSC, रेलवे और एनी अदर स्टेट एग्जाम. और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो देन आपको एडिशनल 20% ऑफ भी मिल जाएगा. सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड जब मैं मैथ्स कर रही थी, आफ्टर वन वीडियो आई टुक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 मिनट्स. कभी उसमें 10 मिनट का पावर नैप ले लिया, तो कभी कोई गाने सुन लिए. इससे क्या होता है ना, मैं एक सिटिंग में बैठ के ज़्यादा पढ़ पाती हूँ. एंड अगर आप एक सिटिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाते हो तो एक बार आप ना ये तरीका भी ट्राई करके देखना. होपफुली आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. और फिर मैथ्स ख़त्म करने के बाद, आज वैसे मैंने सर्कल टॉपिक ख़त्म करा था, देन आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर माई जिम. सो एन्जॉय द प्रोसेस. आज मैंने काफ़ी बेसिक वर्कआउट से स्टार्ट किया था. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. मैं अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना चाहती हूँ कि मैं एक दिन में ही सारे वेट्स उठा लूँ एंड मैं अगले दिन ना जा पाऊँ. आई डोंट वांट दैट एट ऑल. सो आई एम टेकिंग इट स्लो. एंड इफ़ यू विश टू वॉच माई प्रॉपर जिम सेशन देन डू लेट मी नो. I will add it into my daily vlog series only.
तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता देना। उसके बाद आई केम बैक एंड आई हैड माई मील एंड टू अवॉइड दैट शाम वाली जंक फूड वाली क्रेविंग आई हैड माई स्प्राउट्स। शाम के स्नैक्स के लिए इट्स अ रियली गुड ऑल्टरनेटिव, अ हेल्दी वन जिससे मम्मी भी नहीं डांटेगी। एंड व्हाइल आई वाज ईटिंग तो मैंने सोचा कि मैं एक बार देख लेती हूँ मेरे को अभी और क्या क्या पढ़ाई में करना है, मेरी क्या क्या चीज़ें पेंडिंग हैं आज के लिए भी एंड आगे के 2-3 दिनों के लिए भी। मैं पहले से ही प्लान करके चलती हूँ एंड मैं कभी कभी वीकली भी प्लान कर लेती हूँ प्रॉपर टू डू लिस्ट जो होती है कि मैं इस दिन ये करूँगी। ऑब्वियसली टाइमिंग नहीं लिखती हूँ मैं, बिकॉज उससे बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है एंड वो फॉलो नहीं हो पाता है एंड देन यू लूज़ द कॉन्फिडेंस कि आप तो खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहे हो टाइप्स। फिर मैं फ्रेशन अप हुई, मेरी मम्मी ने मेरे को नींबू पानी बना के दिया। आज मेरी मम्मी वॉज लाइक कि इसकी तो फुल सेवा करनी है, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने सालों बाद एक्सरसाइज करी है ऐसे उठ के। तो पहले घर में करती थी मैं, बहुत टाइम हो गया बट उस चीज़ को। तो मम्मी वॉज लाइक एक्सरसाइज करके आई है और कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कहीं गिर ना जाए। मम्मी बीइंग मम्मी, बट इट्स ओके, आई लो की लाइक द प्रोसेस, आई एंजॉयड इट। और जब आप पूरे दिन काम करते रहते हो, अब बैक टू बैक कुछ ना कुछ तो आता ही है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो घर का कोई काम हो। उस बीच काफियों के साथ ऐसा होता है कि वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते एंड मेरे साथ भी होता है कई बार। तो आई ट्राई टू टॉक टू देम बीच बीच में। जैसे अभी मैं जब नींबू पानी पी रही थी, देन आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली ओनली। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू योर करियर और एनीथिंग, आप जब भी अपनी फैमिली से बात करते हो ना, आई नो काफ़ी लोग ऐसे डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है, बट इफ़ यू जस्ट टॉक टू देम ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी उस चीज़ को लेके आ ही जाएगी। चाहे आप किसी और टॉपिक पे भी बात कर रहे हो, आप थोड़े स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, देन योर माइंड गेट्स एक्टिव अगेन, सो इट्स रियली गुड। एंड अभी आई वॉज वर्किंग ऑन रीजनिंग, कुछ वीक टॉपिक्स थे मेरे, तो उसमें से एक मैंने आज कवर करा है और साथ ही पिछला भी रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग डन है पूरी, बट येस मोस्टली डन है। इतना टाइम तो देना ही पड़ता है बार बार रिविजन में, अदरवाइज फिर वो टॉपिक खुद से पूरा करना पड़ता है, देन इट गेट्स वेरी टाइम टेकिंग। एंड रीजनिंग के बाद आई स्टार्टेड विद जनरल अवेयरनेस एंड इसमें आज मैंने फिजिक्स, हिस्ट्री एंड थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर किया था। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक जीके में मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था फ्रॉम फेस्टिवल्स एंड डांसेस। पहले मैंने डांस थोड़े रिवाइज करे थे एंड उसके बाद आई जंप टू फेस्टिवल्स। एंड मेरे पास ना जीके में फिजिक्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है। तो जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड प्रोटॉन के ऊपर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है? और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैं आपको अभी अपने थोड़ा नोट्स भी दिखाती हूँ कि मैं जीके में कैसे बनाती हूँ। तो वो पेज ना अभी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, बट मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं बिकॉज आई लव यूजिंग हाईलाइटर। एंड जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड मेरे को पता है, वो चीज़ मैं नोट्स में नहीं लिखती हूँ, बट जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकती हूँ बाद में या मेरे को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो मैं डेफिनेटली फिर लिखती हूँ उसमें। तो वो अभी आप आगे देख लेना। एंड ऑल्सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ अभी जाके लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।